जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपावली 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि दीपावली का त्यौहार 2025 में किस दिन मनाया जाएगा। दिवाली लक्ष्मी पूजन कब करना है, 20 को करेंगे या 21 को करेंगे, किस किस देश में कब कब होना चाहिए, और समझाएंगे आपको कि शास्त्रीय विधि क्या है, कैसे निर्धारण होता है दीपावली का, दिवाली किस दिन मनानी चाहिए, शास्त्रों में क्या लिखा है इसके विषय में कि कैसे इसको निर्धारित किया जाता है। साथ ही आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2025 में अमावस्या तिथि पर जो दिवाली आ रही है वो आपको किस दिन करनी चाहिए, निशीत काल का महत्व है या नहीं है, या प्रदोष काल का महत्व है या नहीं है, और है तो आपको दिवाली कब करनी है, भारतवर्ष में दिवाली कब होगी तथा अन्य देशों में दिवाली कब होगी, ये संशय भी आपको दूर करेंगे। संपूर्ण जानकारी शास्त्र पर आधारित है, पंचांग पर आधारित है, जो कहेंगे वह तथ्यों पर आधारित होगा। साथ ही बताएंगे आपको धनतेरस का त्योहार कब मनाना है, क्योंकि इस वर्ष धनतेरस को लेकर भी बड़ी असमंजस की स्थिति है। रात्रि काल का मुहूर्त एक दिन पहले है और सूर्य के मुख से त्रयोदशी अलग दिन पर है। वहीं बात करें नरक चतुर्दशी की, नरक चतुर्दशी किस दिन मनाएंगे, नरक चतुर्दशी को लेकर भी बड़ा संशय है, और दिवाली को लेकर तो संशय है ही। गोवर्धन और भाई दूज सभी के विषय में आपको समझाया जाएगा कि कौन सा त्योहार किस दिन होगा। ये एक 5 दिवसीय पर्व है, 5 दिनों तक चलता है ये पर्व, जिसकी शुरुआत होती है धनतेरस से और ये पूर्ण होता है भाई दूज पर। परंतु इस बार 5 दिन से अधिक आ रहे हैं। यही कारण है कि असमंजस सभी त्योहारों में बना हुआ है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि सनातन धर्म में इस वक्त सभी के अंदर यही असमंजस है, यही कंफ्यूजन है कि दिवाली किस दिन, धनतेरस किस दिन और बाकी त्योहार किस दिन। आप अवश्य इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि शास्त्रीय जानकारी सब तक पहुंचे। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय माँ लक्ष्मी। कुबेर भंडारी सदा आपके घर में धन के भंडार भरे रखें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय कुबेर भंडारी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सही जानकारियाँ पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान भी बना हुआ होता है, उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा वीडियो प्राप्त नहीं होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बात करते हैं दीपावली की। प्रिय दर्शकों, इसकी शुरुआत होती है प्रथम दिवस धनतेरस से। धनतेरस का दिन, जो कि धनवंतरी की जयंती के रूप में भी जाना जाता है, इस दिन कुबेर भंडारी और माता लक्ष्मी का, गणेश जी महाराज का पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप धनतेरस पर कुबेर का पूजन करते हैं तो आपके घर में धन लक्ष्मी के रास्ते सुगम होते हैं, खुलते हैं। इसीलिए सभी लोग धनतेरस के दिन कुछ विशेष उपाय भी करते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा और कुबेर भगवान की पूजा भी करते हैं। इस दिन विशेष रूप से कुछ स्वर्ण या रजत वस्तुएं लाने की परंपरा भी है, सोना या चांदी खरीदने की परंपरा भी है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको आप इस दिन खरीद सकते हैं। इस दिन लोग वाहन खरीदते हैं, इस दिन लोग कुछ ना हो तो कुछ बर्तन खरीदते हैं, पर कुछ ना कुछ नया लाने की परंपरा हमारे समाज में है। और इसीलिए धनतेरस को लेके सदा ही लोग ये जानना चाहते हैं कि है किस दिन धनतेरस, और खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त कब रहेगा, किस दिन करनी है खरीदारी, कुबेर भगवान का पूजन कब करना है, और इस दिन यम दीपदान किया जाता है। प्रिय दर्शकों, सभी जानना चाहते हैं यम दीपदान किस दिन करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं धनतेरस से, फिर आगे बढ़ेंगे नरक चतुर्दशी और फिर हम आएंगे विधि से दीपावली पर। तो धनतेरस का जो त्योहार है ये मनाया जाता है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। तेरस जिस दिन होती है, त्रयोदशी तिथि जिस दिन होती है, उस दिन यह धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष अगर हम 2025 की बात करें तो यह त्रयोदशी की जो तिथि है ये आरंभ हो रही है 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को दिन रहेगा शनिवार का,
और शनिवार को दोपहर को 12:18 पर ये आरंभ हो जाएगी और इसका समापन होगा 19 अक्टूबर दिन रविवार को दोपहर को 1:51 पर। यूं तो तिथि का निर्धारण होता है सूर्य उदय के अनुसार, उदय तिथि मान के अनुसार तिथि का निर्धारण होता है, परंतु ये जो त्रयोदशी तिथि है ना, एक तो इस दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है जिसका निर्धारण होता है सायंकाल को प्रदोष काल के अनुसार, और ये जो पूजन किया जाता है त्रयोदशी के दिन कुबेर का और माता लक्ष्मी का, इसका निर्धारण भी सायंकाल को प्रदोष के अनुसार ही होता है। जिस दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी होती है उसी दिन त्रयोदशी मानी जाती है। इसीलिए इस नियम के आधार पर धनतेरस का जो त्योहार है वो 18 तारीख को मनाना उत्तम रहेगा, क्योंकि इसका नियम ही सायंकाल का है, प्रदोष काल का है। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनका निर्धारण अलग प्रकार से होता है। यूँ तो सामान्यतः सभी तिथियों का निर्धारण, अधिकतम जो तिथियां हैं उनका निर्धारण सूर्य के मुख से जिस दिन होती हैं उसके अनुसार होता है, परंतु त्रयोदशी एक ऐसी तिथि है जिस पर प्रदोष व्रत भी किया जाता है। भगवान शंकर के जो व्रत होते हैं वो सभी निर्धारण जो है प्रदोष काल के आधार पर होता है। वहीं माता लक्ष्मी का जो पूजन होता है, कुबेर भंडारी का जो पूजन होता है, उसका निर्धारण भी प्रदोष काल के अनुसार होता है। इसीलिए धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर को मनाना उत्तम रहेगा। हम अब शुभ मुहूर्त की बात करेंगे पूजा के लिए, खरीदारी के लिए सभी। उससे पहले एक बात और साफ कर दें कि आप 19 तारीख को भी दोपहर तक धनतेरस में किए जाने वाले जो कर्म हैं उनको कर सकते हैं, अर्थात पूजन कर सकते हैं, आप खरीदारी भी कर सकते हैं। 19 तारीख को भी दोपहर तक की जा सकती है, उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं कि धनतेरस पर जो माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का जो पूजन किया जाता है प्रमुख रूप से प्रदोष काल में, उसका समय क्या रहेगा। तो 18 अक्टूबर को सायंकाल को 7:16 से और रात्रि को 8:20 तक ये समय रहेगा। 1 घंटे और 4 मिनट का समय है जिसमें आपको पूजन करना चाहिए माता लक्ष्मी और कुबेर भंडारी का। ये उत्तम समय है और उत्तम मुहूर्त है धनतेरस की पूजा करने के लिए। इससे संबंधित एक विशेष मंत्र भी मैंने बताया है, जो कि एक वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए कि धनतेरस कब है, इसके शुभ मुहूर्त और मंत्र आदि, उसको अवश्य देखिएगा। उसमें एक मंत्र बताया है, उसको लिख के और तिजोरी में रखेंगे तो आपकी तिजोरी में सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। तो आप अवश्य ही वह वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने बताया है कि धनतेरस कब है। धनतेरस का वीडियो है, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि यम दीपदान इस दिन किया जाता है। यम दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। यम दीपदान आप कर सकते हैं 18 तारीख को शाम को 5:48 से और 8:20 तक। ये कल्याणकारी समय है। इसमें यमराज का जो दिया जलाएंगे वह बड़ा ही आपके लिए उत्तम फल वाला होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए एक विशेष वीडियो मैं आपको लिए बना रहा हूँ कि यम दीपदान करना कैसे है, विधि क्या है, कहाँ कहाँ जलाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, मिट्टी का दिया हो या आटे का बनाना है और कैसे बनाना है। वह वीडियो चैनल पर उपलब्ध होगा, अवश्य उसको देखिएगा, आपको काफ़ी लाभ होगा। तीसरा महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है धनतेरस पे, वो होता है खरीदारी के लिए। आप कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं, सोना चांदी, बर्तन, घड़ी, गाड़ी, कार, स्कूटर, बाइक, जो भी कुछ लाना चाहते हैं, तो खरीदारी के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो है 18 अक्टूबर को दोपहर को 12:18 से और अगले दिन 1:20 तक, 19 तारीख को 1:20 तक उत्तम समय है। इस दिन कुछ विशेष योग बनते हैं प्रत्येक धनतेरस पर, इसीलिए बहुत लंबा समय आपको मिल रहा है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। ये थी जानकारी धनतेरस के विषय में। धनतेरस 18 तारीख को है, 19 को भी सुबह सुबह आप कर सकते हैं, दोपहर तक कर सकते हैं। कुबेर और माता लक्ष्मी का पूजन 18 तारीख की सायंकाल को प्रदोष काल में किया जाएगा। अब बात करते हैं चतुर्दशी की, नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी जो है वो 19 तारीख को नहीं है। नरक चतुर्दशी 20 तारीख को मनाई जाएगी। यद्यपि रात्रि काल में ही 19 तारीख को चतुर्दशी आ जाएगी, फिर भी जो उसका पर्व है, जो उस पर किए जाने वाले कर्म हैं, काम हैं, वो सभी आपको 20 तारीख को करने चाहिए, क्योंकि इस तिथि का सूर्य के मुख से महत्व अधिक है और ये तिथि सूर्य के मुख से रहेगी 20 तारीख को। तो 20 तारीख को ही नरक चतुर्दशी होगी। नरक चतुर्दशी पर किए जाने वाले जो भी कर्म हैं उनके विषय में मैं आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करूंगा कि नरक चतुर्दशी पर आपको क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसीलिए चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर केवल शास्त्र और पंचांगों की बातें करते हैं। तो नरक चतुर्दशी आप करेंगे 20 तारीख को। अब आता है सबसे बड़ा विषय। सबसे बड़ा विषय है दीपावली, कि दीपावली हमें कब करनी है।
दीपावली का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और उसमें भी दीपावली की जो माता लक्ष्मी की पूजा है वो किस दिन करनी है और पितृ पूजा जो है वो कैसे करनी है और किस दिन करनी है। प्रिय दर्शकों, ये एक बड़ा विषय है, व्यापक विषय है, थोड़ा सा समय लूँगा। आप अपने दिमाग को खुला रखिएगा क्योंकि आप सभी विद्वान जन हैं। मेरे चैनल को देखने वाले जो अधिकतर लोग हैं सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। मेरा संपर्क आपसे कभी व्हाट्सएप के माध्यम से, कभी फ़ोन के माध्यम से, कभी आप जो कमेंट करते हैं उसके माध्यम से होता रहता है और आपकी बातों से ये लगता है कि आप सभी अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं। तो ध्यान देंगे तो आप स्वतः ही निर्णय कर पाएंगे। देखिए, मैं जब आपको बताता हूँ ना कि कौन सी तिथि या कौन सा बड़ा त्यौहार कब करना है, तो मेरा प्रथम उद्देश्य होता है कि जो हमारा समाज है उसको साथ लेके चला जाए और आप स्वयं, मैं इस प्रकार से आपको समझाऊंगा कि आप स्वयं निर्णय कर लेंगे कि आपको त्यौहार मनाना किस दिन है। मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख दूंगा। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं दीपावली का जो त्यौहार है ना, ये अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कार्तिक मास की जो अमावस्या तिथि है उस दिन दीपावली मनाई जाती है। बात आती है कि दीपावली तो उस दिन मनाई जाती है, तो हम करते क्या हैं इस दिन? दीपावली किस लिए मनाई जाती है? देखिए, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि भगवान रामचंद्र का आगमन हुआ था, दीपोत्सव हुआ था, परंतु मुख्यतः करते क्या हैं? तो हम इस अमावस्या पर और दीपावली वाले दिन दो कर्म करते हैं जो बड़े कर्म होते हैं। पहला हम करते हैं पितृ पूजा। पितृ पूजा करते हैं, अमावस्या का दिन होता है, स्नान आदि से निवृत्त होके अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको पहले मिठाई खिलाते हैं, पितरों को पूजते हैं, उनके नाम का मिठाई का डब्बा निकालते हैं और उनके नाम की मिठाई किसी ब्राह्मण को खिलाते हैं या मंदिर में दे के आते हैं, जैसे भी है, किसी को जिमाते हैं उनके नाम से। तो पहले हम अपने पितरों की पूजा करते हैं। ये कहें कि पहले हम दिवाली अपने पितरों के साथ मनाते हैं। अभी तक का जो समाज है उसमें तो यही होता आया है। अब बात आती है जी कि पितृ पूजा कब की जा सकती है, क्या नियम है पितृ पूजा का? तो पितृ पूजा का नियम है कि सुबह से लेकर और दोपहर तक की जा सकती है। दोपहर को कुतुब काल का समय होता है। भारतवर्ष की बात करें तो 11:30 से और 12:15 के बीच में लगभग कुतुब काल चलता है। उस समय में आपको यह तर्पण आदि उत्तम फलदायी होता है। तो आप सुबह से दोपहर तक पितृ पूजा कर सकते हैं, सायंकाल या रात्रि को नहीं कर सकते हैं। एक कर्म तो ये हो गया जो दीपावली वाले दिन ही किया जाता है और इसका नियम है कि ये दोपहर तक हो जाना चाहिए। अब होता है दूसरा काम। दूसरा कर्म है जो दिवाली पर किया जाता है, वो है लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी गणेश का जो पूजन है वो बड़ा कर्म है जो विशेष रूप से दीपावली के लिए जाना जाता है। तो ये इसका नियम क्या है, ये कब किया जा सकता है? यूं तो लक्ष्मी पूजन सुबह से लेके और रात्रि पर्यंत तक किया जा सकता है। लक्ष्मी पूजन जो है ना वो सुबह से लेके रात तक किया जा सकता है। आप सभी लोग कहीं ना कहीं काम करते होंगे, ऑफिस में, फैक्ट्री में, कारखाने में, किसी कंपनी में, तो आप देखेंगे कि कहीं सुबह 5 बजे पूजन हो रहा होता है, कहीं 7 बजे, कहीं 8 बजे सुबह, कहीं 9 बजे, कहीं 10 बजे दोपहर को भी हो रहा होता है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके यहाँ दोपहर को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी पूजन होता है। इसका मतलब पूरा दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है, तभी तो होता है। हाँ, अब आती है विशेष पूजा। लक्ष्मी जी की जो विशेष पूजा कही गई है ना, वो कही गई है सायंकाल को, प्रदोष काल में। जब प्रदोष काल का समय हो उस समय लक्ष्मी जी की पूजा का महत्व अधिक कहा गया है और निश्चित काल की पूजा का महत्व भी अधिक कहा गया है। ये है लक्ष्मी पूजा का नियम। परंतु दिन में भी लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है, दोष नहीं होता। अब बात आती है जी कि इस वर्ष अमावस्या कब से कब तक है, जिसके अनुसार हम निर्धारित कर पाएं कि 20 को करें या 21 को करें। ये जो दो नियम है, दो कर्म हमें करने हैं अमावस्या के दिन। इन दोनों कर्मों को करने के लिए हमें दिन कौन सा चुनना चाहिए? तो प्रिय दर्शकों, अमावस्या तिथि जो है उसकी शुरुआत हो रही है 20 तारीख को दोपहर को 3:44 पर। 3:44 पर ये आरंभ हो जाएगी 20 तारीख को। दिन रहेगा सोमवार का और ये समाप्त होगी 21 तारीख को शाम को 5:54 पर। मैं राजधानी पंचांगम की बात कर रहा हूँ, जो राजधानी से निकलता है। देवी दयालु में भी यही समय है जो पंजाब जलंधर से निकलता है। अन्य जो पंचांग हैं, चाहे वो राजस्थान से निकलने वाले हों, उनमें भी लगभग यही समय है। सागर की बात करें, वो भी मेरे सामने है, वो भी यही कहता है। तो इस प्रकार से जो अमावस्या तिथि है वो 20 को शुरू होके 21 की शाम तक रहेगी। पहला हमारा कर्म दिवाली का क्या था? पितृ पूजा। पितृ पूजा कब होती है? सुबह से लेके दोपहर तक। तो पितृ पूजा के अनुसार यदि हम करें तो 20 तारीख को तो दिवाली हम नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि सुबह तो इस दिन है नहीं। और अमावस्या के निर्धारण की अगर बात करें तो अमावस्या का शास्त्रीय नियम, इससे पहले आप सुनते आए होंगे कि उदयातिथिमान के अनुसार अमावस्या का निर्धारण होता है। तो अमावस्या का उदयातिथिमान के अनुसार निर्धारण होता है, तो आज नियम कैसे बदलें? उदयातिथिमान के अनुसार तो अमावस्या 21 को ही है, 20 को तो है नहीं। 20 को तो 3:45 आ रही है अमावस्या, इसका मतलब 20 को अमावस्या है नहीं। अमावस्या है नहीं तो आप पितृ पूजा तो इस दिन कर नहीं सकते। हाँ, लक्ष्मी पूजन का जो नियम है कि लक्ष्मी पूजन उत्तम होता है प्रदोष काल में और निशीत काल में, वो आवश्यकता आपकी पूरी हो रही है कि लक्ष्मी पूजन आप सायंकाल को कर सकते हैं और रात्रि काल को कर सकते हैं। परंतु मूलतः तो अमावस्या में किया जाता है, और अमावस्या जिस दिन सूर्य के मुख से होगी उसी दिन तो मानोगे साहब। अमावस्या जब सूर्य के मुख से है ही नहीं तो आप अपनी मर्जी से कैसे इस पूरे दिन में अमावस्या मान लोगे? पहली बात तो ये, क्या ये शास्त्रीय नियम की अवहेलना नहीं है क्या? आप खुद ज्ञानी जन हैं, आप कब से कितने ही पंडितों से आपने पूछा होगा, पंडित जी अमावस्या किस दिन करनी है, पूर्णिमा किस दिन करनी है? कहते भाई सूर्य के मुख से बड़ा महत्व है और सूर्य के मुख से तो इस दिन है। तो आज कैसे बदल देंगे भाई? आज अगर सूर्य के मुख को देखोगे तो 21 तारीख को है ना अमावस्या, तो और अमावस्या में ही लक्ष्मी पूजन होता है। ये कहें कि अमावस्या के दिन ही दीपावली मनाई जाती है। तो अगर इन नियमों की बात करो तो इन नियमों के अनुसार 20 को तो शायद नहीं होनी चाहिए। आइए अब 21 की भी जानकारी ले लेते हैं, फिर आप निर्णय कीजिएगा। 21 की बात करें तो 21 को यह है जी कि सूर्य के मुख से अमावस्या है, ठीक है जी। तो आप सुबह 21 तारीख को स्नान आदि करके पितृ पूजा कर सकते हैं, पितृ तर्पण आदि कर सकते हैं। जो भी पितृ कर्म है उसको करिए, पितरों के साथ दिवाली मनाइए। अब बात आती है, लेकिन महालक्ष्मी का पूजन तो प्रदोष काल में होता है ना। जिस दिन अमावस्या तिथि प्रदोष काल में भी हो वह उत्तम होती है। तो इसके अनुसार भी यदि आप चलें तो सूर्य अस्त महाराज इस दिन हो रहा है शाम को 5:42 पर, और अमावस्या समाप्त हो रही है 5:54 पर। और कहा जाता है, आप सभी जानते हैं कि प्रदोष काल जो है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले आरंभ हो जाता है, और यहाँ तो सूर्यास्त के भी लगभग 12 मिनट बाद अमावस्या समाप्त हो रही है। तो प्रदोष काल में तो है अमावस्या, इसका मतलब आप कर सकते हैं। तो प्रभु जी अब बात ये आती है कि हम 21 तारीख को अगर करते हैं अमावस्या, तो देखो आप सुबह पितृ पूजन भी कर सकते हैं आराम से, पितरों के साथ दिवाली मना लेंगे। शाम को देवी पूजन कर लेंगे, लक्ष्मी पूजन कर लेंगे, गणेश जी का पूजन भी कर लेंगे। शास्त्र ये कहते हैं कि जिस दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो उस दिन पूरी रात्रि आप दिवाली मना सकते हैं, पूरी रात्रि अमावस्या मान सकते हैं। इस दिन तो सूर्य के मुख से भी अमावस्या है ना, 21 को सूर्य के मुख से भी अमावस्या है, प्रदोष काल में भी अमावस्या है। तो कौन सा दिन उत्तम हुआ, जिस दिन शाम को 4 बजे अमावस्या आ रही है वो, या जिस दिन सुबह से लेकर रात तक अमावस्या है? दूसरा एक और बड़ा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, हमारे समाज में ये सिखाया जाता है कि पहले पितृ तदोपरांत देव, पहले पितृ पूजा फिर देव पूजा होती है, यही विधान है हमारा। तो अगर आप 20 को करते हैं तो पितृ पूजा तो आपको फिर भी 21 को करनी पड़ेगी। क्या पहले देवी पूज के फिर पितरों को पूजेंगे, उससे पितृ नाराज होंगे या नहीं होंगे, आपका निर्णय है। हमारे मत में तो पहले पितृ पूजा ही होती है। जब भी आपके यहाँ कोई बड़ा मांगलिक कार्य होता है सबसे पहले किसका लिया जाता है या निकाला जाता है? पितरों का। कहा जाता है कि अगर उनका आपने पहले नहीं निकाला तो नाराज हो जाएंगे। तो जब दिवाली आप मना रहे हैं, आपके साल का सबसे बड़ा त्योहार है सनातन धर्म का, उसमें आप पितरों को कैसे पीछे कर देंगे साहब? और जब आपको एक उत्तम अवसर मिल रहा है, सुबह से करिए कर्म को 21 में, क्या दोष है? कोई दोष तो गिनाए इसमें। दूसरा लाभ ये देखिए कि सभी लोग रात्रि को पूजन नहीं करते हैं। जहां आप काम करते होंगे वहां पे तो दिवाली या तो सुबह मनती है, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में, हमारे पास भी बुकिंग होती है। 7 बजे से पूजन शुरू कर देते हैं हम लोग, सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे पूरा दिन पूजन होता है। तो उत्तम तो ये है ना कि अमावस्या में पूजन होगा, सूर्य के मुख से अमावस्या रहेगी, सभी इंडस्ट्रीज वालों की भी पूजन अच्छे से हो जाएंगे। रात्रि को अपने घर में पूजन कीजिए। मेरा मत केवल ये है कि समाज को साथ में लेके चलने का प्रयास क्यों नहीं हो रहा? वो कौन सा मत है जिसके कारण हम 20 तारीख के पीछे भाग रहे हैं, जिस दिन अमावस्या ही बमुश्किल से रात्रि को आ रही है? अरे सिंह लगन इस दिन इतने बजे है, अरे सिंह लगन से लेके बाकी कुंभ लगन तक सभी जो स्थिर लगन है चारों की चारों, वो अगले दिन भी तो आती हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो 21 तारीख को वो लगन नहीं मिलेंगी। तो 21 को मनाने में दोष क्या है? अब आप स्वयं निर्णय कीजिए कि आपको 20 को मनाना चाहिए या 21 को। मेरा मत 21 के साथ है। मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उनको कहता हूं कि 21 को मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे पितृ भी मन रहे हैं, नियम भी पूरे हो रहे हैं, शास्त्रीय विधान भी पूरा हो रहा है। मैं आपको अंत में बताता हूं कि आपको
पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा अगर आप 21 तारीख को कर रहे हैं तो, और कब रहेंगी स्थिर लगन पूजन के लिए, और उसके बाद बताता हूँ कि भाई दूज कब है और गोवर्धन पूजन कब है। जो लोग गोधूली वेला में देवी पूजन करते हैं तो 21 तारीख को 6 बजे से और 8:33 तक बड़ा उत्तम मुहूर्त है, उत्तम समय है, इसमें कर सकते हैं। अब लोग कुछ स्थिर लगन की बात करते हैं तो वृषभ लगन का मुहूर्त जो है वो उत्तम मुहूर्त होता है और वो रहेगा शाम को 7:25 से और रात्रि को 9:22 तक। सिंह लगन को भी बड़ा ही उत्तम और स्थिर लगन माना गया है, उत्तम फलदायी माना गया है। ये रहेगा रात्रि को 1:53 से और सुबह 4:08 तक। ये समय है लक्ष्मी पूजन के लिए, देवी पूजन के लिए। और अधिक मुहूर्त जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर हम आपको बता देंगे। कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, बड़ा काम का है, सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क साध सकते हैं। पूजा का विशेष वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जिसमें सब कुछ मैं सामने मंत्रों के साथ पूजा करके दिखाऊंगा। बस वो वीडियो चला लीजिएगा और पूजन कर लीजिएगा। बहुत उत्तम फलदायी पूजन आपका बिना किसी ब्राह्मण के बुलाए हो जाएगा। अब बात करते हैं कि गोवर्धन पूजन किस दिन होगा और भाई दूज किस दिन मनाई जाएगी। तो अन्नकूट जो बनेगा या गोवर्धन पूजन होगा वो करेंगे आप 22 अक्टूबर को, और भाई दूज का जो त्योहार है ये मनाया जाएगा 23 अक्टूबर को। इनकी जो शुभ मुहूर्त आदि हैं उनकी जानकारी भी मैं समय से आगे देता रहूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। अभी के लिए इतना ही। कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं। या जो QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। माता लक्ष्मी सब पर कृपा करें। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।